हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एक दूसरी कंट्री में जिसका नाम है वियतनाम। तो दोस्तों, लगेज पैक कर मैं पहुँच चुका हूँ T2 जो कि है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से मैं अपने बॉस और ऑफिस कलीग के साथ इमिग्रेशन कंप्लीट कर बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। यह फ़्लाइट 5 घंटों में हमें वियतनाम पहुँचा देगी। वेल गाइस, वियतनाम की कुल आबादी अराउंड 10 करोड़ की है, और आपको बता दूं वियतनाम ने फ्रांस से आज़ादी पाई थी ऑन सितंबर 2 1945। वियतनाम के ग्रेट लीडर ऑनरेबल मिस्टर हो ची मिन सर का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इट वॉज अ वॉर दैट रिफ्यूज टू एंड ओवर 2 decades। बहुत सारे लोग अभी तक वॉर से जूझ रहे हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी इन अडल्ट एंड न्यूबॉर्न्स आर वेरी कॉमन। यह बस एक पार्ट है वियतनाम की कहानी का। आज वियतनाम में बहुत से लोग अलग अलग देशों से आते हैं क्योंकि पीपल ऑफ वियतनाम हैव टर्न द एडवर्सिटीज इनटू देयर स्ट्रेंथ। सो गाइज, एज आई हैव चेक्ड इन माई होटल, दिस इज माई रूम फॉर रेस्ट ऑफ स्टे इन वियतनाम। I am loving the hotel room and the country. And guys, the room is equipped with all the amenities alongside a small kitchen where I could make tasty dishes for myself. And to be honest, the room is very much comfy and I am loving it. After check-in, मैं चला गया breakfast करने, and just look at that full-proof protein breakfast which is in making. So guys, chef is making an omelette and I have grabbed couple of sushis, Vietnamese soup, cake, bread butter jam and some fruits. Delicious. So guys, after finishing my breakfast, me and my colleague plan to visit nearest mall. Friends, यहाँ आकर हमने बहुत सारे कॉमन ब्रांड्स देखे और कुछ अनकॉमन चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया। Guys, the mall is located next to our hotel, which would not be more than 1 kilometers. Guys, here in Vietnam, you would find VinFast cars very often, as it is Vietnamese brand. Also, the mall is very well maintained. There are small cafes which are the major attraction. Guys, just look at the cafes. They are so attractive. They are so beautiful. यहाँ पर हमने कोरियन रेस्टोरेंट विजिट किया जो कि कोरियन फूड सर्व कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट द फूड इज रियली लुकिंग डिलीशियस ओवर हियर। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, यह एक तरह का ब्रेकफास्ट रखा गया है जिसमें आप अपने मनपसंद चीज़ों को ऐड कर सकते हो, और फ्राइड चिकन के भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ रखे हुए हैं। एवरीवन इज एंजॉइंग द मील हियर। I especially like the fried chicken and sushis. फिर हम आ गए एक जापानीज रेस्टो, और यहाँ वी ट्राइड maki rolls and duck. And guys, this was all about day 1, and now after visiting all the different shops in this mall, we are now heading towards our hotel. Guys, another day I started with some breakfast, और फिर हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर जो कि है हेलोंग बे। Guys, this was a much awaited destination in our tour. दोस्तों, यहाँ से बग्गी लेकर हम पहुँच गए हमारे क्रूज़ की ओर। Yes guys, we are now going to travel in the cruise and reach Halong Bay. So दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं जा रहा हूँ अब इस क्रूज़ में बोर्ड करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी क्रूजेस फ्लोट कर रही हैं और उसके आसपास में काफ़ी सारी छोटी छोटी बोट्स भी फ्लोट कर रही हैं। और गाइस, इस क्रूज़ के पीछे एक बहुत ही बड़ा क्रूज़ फ्लोट कर रहा है। आई विश हम उस क्रूज़ में जा पाते, बट देन टू बी ऑनेस्ट, ये क्रूज़ बाहर से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। लेट्स गेट इनसाइड एंड हैव अ लुक।
सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मैं क्रूज़ के अंदर एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर हमारे लिए बुफे अरेंज किया गया है, जिसके अंदर खाने में सुशीज़ है, सैलड्स है, पानी पूरी इज़ देयर, डिमसम है। देन वी हैव इन non-veg we have oysters, we have another salad, we have different other fruits available to eat और बहुत कुछ. So as you could see, I have got a prawn here, then pakoda, then shrimps, then some sticky rice, fried rice, then chicken Manchurian also, and some spaghetti for me, and obviously how can I miss dessert here. So guys, as we reach Halong Bay, it is known for its impressive natural beauty. The name Halong means descending dragon. डोंगो एक बहुत बड़ा केव है जिसका एंट्रेंस 17 मीटर्स चौड़ा और 12 मीटर लंबा है। आज भी ये केव उसी कंडीशन में है जैसा एक ज़माने में हुआ करता था। गाइस, इस केव के पीछे बहुत सारी स्टोरीज छुपी हुई है। आई वुड रिक्वेस्ट इफ़ यू कुड रीड देम वंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं केव्स की तरफ जा रहा हूँ। उसी समय मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बना लिए हैं। सो कोई जापान से आए हैं, तो कोई कोरिया से है, तो कोई चाइना से। गाइस, यहाँ पर करीबन 100 से 150 स्टेप्स हैं जिसे चढ़कर आप केव्स तक पहुँच सकते हो। यह स्टेप्स थोड़े मुश्किल है, बट हर कोई इसे चढ़ सकता है। Guys, as I enter the caves, I am feeling that I have entered another world. दोस्तों, ये नज़ारा देखकर आप मेरी तरफ वाव बोलने पर मजबूर हो जाओगे। आपको सच बताऊं, मेरा कैमरा इस प्लेस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर खुद आकर इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखो। सो गाइज़, अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का आनंद लें और इस नज़ारे को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। सो गाइस, धीरे धीरे कर मैंने इस केव को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया और केव कवर करते ही जब मैं माउंटेन के टॉप पर आया तो ये नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए। सो गाइस, ये जो 100 and 150 स्टेप्स है, ये वर्थ क्लाइंबिंग है। आप इस नज़ारे को यहाँ आकर बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सो प्लीज़ डू विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो गाइस, अब यहाँ से मैं चल पड़ा हूँ वापस मेरी क्रूज़ की तरफ और अब इस केव से मैं नीचे उतरकर बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा हॉट है। द टेम्परेचर नाउ इज़ अराउंड 36 to 37 degrees. So guys, I will highly recommend you to have a coconut over here which will make you feel refreshing. और अब मैं चल पड़ा हूँ मेरी क्रूज़ की ओर
एग्ज़िट करते हुए हमने यहाँ पर एक आइसक्रीम खरीदी और आइसक्रीम का आनंद लेते हुए हम बोर्ड कर गए हमारी क्रूज़ पर। यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट आकर सिंगिंग और डांस परफॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ ही हमने बहुत ही ज़्यादा So guys, and then we take out the membrane from the outside. You see the meat this way. After we take out the membrane, we have something like this. We clean them and cut them into smaller. And here we have this resolution is the antibacteria. It used to keep the membrane alive and it cannot make any color of the pearl. After that, we try to put these two together. The oyster shell, it used to create the shape of pearl, and the membrane is the catalyst that is want to stimulate for the whole process. And this oyster is only donor, so after we take out the membrane, we're gonna use that only for eat. Now she opened them, we cut a line in the reproductive organ. And then we can put one piece of membrane and one piece of the oyster shell that come close together. They're always they implant one pearl in one oyster. Yeah, that is a seawater pearl, not freshwater pearl. Freshwater pearl in China, they can make 20 or 40% a year with big shell, and they put only the membrane in there. That's why those were very easy to find, but they are not round and they don't have nice color. This pearl, seawater pearl, is determined by expert with better shape and better quality. And after we implant them, we put the oyster like this back and move them back in the sea. Every month we have them to clean the outside, and you know that until the end, the success rate is only 30 to 40%. The rest of the oyster, they reject out everything. That is the natural way of the oyster to grow the pearl. That's why counter pearl is recognized as a real pearl. And now let's come to see how we take out the one. The smaller Akoya about 2 years, Tahiti in medium 2 to 4 years, and the last one South Sea is up to 5 years one. And then we have multicolor, but the golden pearl is more special. Now let's see how she take it out here and more.
vậy không chịu đấy nhỉ? Tại vì khách muộn này nên là dọn giờ đấy rồi chị ạ, còn giờ vàng thì lại bọn em đổi, nhưng mà giờ này thì mọi người về đấy ạ. Về cái số điện thoại là 200 khách là phải ít lắm. Yeah. So here we have the pearl like this. You see that the shape is not round and we cannot polish them. The pearl is built with layers, so we cannot do anything. Now we need to classify the quality, and only 5% is a perfect one. For example, if you see something like this gold pearl, they are not round but nice color. We use it for jewelry too, like earrings or necklace. And in this side, there is so many pearl we have, not round. Let me show you some more information about the pearl here. We have 3 different kinds of pearl, and you can find all the details in the stamp. We have the pearl with gold, white gold, or silver. This is the side with silver. You can find this side is the good quality pearl in silver setting. The middle over there, we have gold or white gold with the best pearl. And here we have the set corporation, so when you buy any kind of the pearl jewelry, we give you certificate to guarantee. And here you see the price. Per lots of euros in Vietnam đồng. This one 150 in US dollar. I mean, you find the top price in dollars. $115. Yes, and in this one we get 5% discount. $115. Yeah. So सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ है पर्ल्स की जो कि आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज भी अवेलेबल है जो आप अपने लव्ड वंस के लिए ले जा सकते हो। गाइस, वहाँ से निकलकर अब हम आ चुके हैं एक होटल में जहाँ पर अब हम डिनर करने वाले हैं। गाइस, डिनर करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े हैं पार्टी करने के लिए, और नाउ इट्स द टाइम टू मेक सम नॉइज। गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं बियर स्ट्रीट, विच इज़ द नॉइजीएस्ट स्ट्रीट ऑफ वियतनाम। बाय दैट आई मीन टू से दैट दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ वियतनाम। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने वियतनाम की मोस्ट हैपनिंग प्लेस में एंटर कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आसपास में बहुत सारे शॉप्स हैं जो कि स्ट्रीट फूड सेल कर रहे हैं, और यहाँ की स्पेशलिटी सी फूड है। एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड ट्राई सी फूड आउट।
सो गाइस, ये था वियतनाम का डे 1 जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किए और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे दोस्त भी बनाए। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक 1000 ट्रैवल स्टोरीज। थैंक यू।